अस्सलाम वालेकुम। ये न्यू कमर्स के लिए जो क्रिप्टो करेंसी में बिल्कुल न्यू है, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी है, जो 2008 में जो तोशी नाकामोटो एक ग्रुप था या एक बंदा था जिसने इन्वेंट की थी, बिटकॉइन को इन्वेंट किया था। और उसके बाद इसकी आस्ता आस्ता प्राइस जो है, कुछ पेंस थी, कुछ तोशी थी, फिर उसके बाद यूं डिमांड बढ़ती गई और आज इसकी जो कीमत है तकरीबन $35,000 जो है, इस वक्त इसकी कीमत ये चल रही है लाइव। तो ये जहाँ पे इसको बाय या सेल किया जाता है, इसकी मार्केट जो है, इसका प्लाजा जो है वो एक्सचेंज कहलाती है। एक्सचेंज के अंदर बाय सेलिंग होती है इस करेंसी की। कोई बंदा भी इसको बाय या सेल कर सकता है। इसका कोई एक मालिक नहीं है बिटकॉइन का, क्योंकि ये पीयर टू पीयर होता है। ये कंप्यूटर जो फास्ट कंप्यूटर होते हैं वो इसको जनरेट करते हैं, इसको माइन करते हैं, बनाते हैं। बिटकॉइन की कीमत बढ़ रही है क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन की है, तकरीबन 18.5 मिलियन बन चुके हैं, माइन हो चुके हैं, बाकी अभी माइन होने। तो अच्छी सेफ या सस्ती जो एक्सचेंज मानी जाती है वो बाइनांस है। इसमें आपने अपना अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बनाने के लिए आप पहले या रजिस्टर पे जाएंगे। रजिस्टर आप ईमेल या मोबाइल के थ्रू आप इसको अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसमें सारी डिटेल, अपना एड्रेस, अपना नाम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो डालेंगे। उसके बाद आपकी आईडी मांगेगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपके पास इंग्लिश वाला आईडी कार्ड होगा तो वो एक्सेप्ट होगा, उर्दू वाला एक्सेप्ट नहीं करते। किसी और मुल्क में आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वीज़ा या आपका पासपोर्ट वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो फिर आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए इंग्लिश में। मोबाइल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। मोबाइल से रजिस्ट्रेशन होगी और आपको कोड आएगा, उस कोड के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो चूंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, हम जाएंगे लॉगिन पे और मोबाइल हम करते हैं यहाँ पे यूके। ये सिक्योरिटी है कि आप खुद हैं, ये रिपोर्ट तो नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है जो ऑटो आपको साइन कर रही है। अब यहाँ पे जाएंगे, आपका कोड आएगा, आप सेंड कोड करेंगे तो आपके मोबाइल पे वो कोड चला जाएगा। तो कोड हमारे पास आ गया, हम इस कोड एंटर करेंगे 467200। उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। ये मेन इंटरफेस है बाइनांस का। इसके अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ये मेन इसके जहाँ पे ये ऑर्डर लगते हैं, स्पॉट ऑर्डर होता है, मार्जिन, P2P ऑर्डर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी इसकी डिटेल्स है। यहाँ पे आपका जो भी कंप्यूटर जहाँ से भी आप लॉगिन होंगे उसकी नोटिफिकेशन या किसी किस्म जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे आएगी। वॉलेट, जिस तरह आप अपने आपके पैसे हैं आप बैंक में रखते हैं या एक बटवे में रखते हैं, तो ये क्रिप्टो करेंसी का भी एक वॉलेट होता है या एक बटवा होता है जहाँ पे ये कॉइन रखे जाते हैं। इसमें आप सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं वॉलेट। सॉफ्ट मीन कि जो आप एक्सचेंजेस पे या ऑनलाइन रखते हैं, उसमें सिक्योरिटी का इशू होता है कि कोई हैकर आके वो उठा ना ले, चोरी ना करके ले जाए। और हार्ड वॉलेट वो होते हैं, उसमें आता है नैनो है, नैनो एक्स लेजर है। तो वो हार्ड वॉलेट USB की तरह के होते हैं। उसमें आपके पास 21 डिजिट का एक सीड होती है, एक आपका पासवर्ड होता है जो आपने याद रखना होता है, कहीं लिखना होता है। अगर खुदा न खास्ता आप भूल गए पासवर्ड तो वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। वो ज़्यादा महफूज हैं, आप वो अपने पास रख सकते हैं, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, चांसेस बहुत कम हैं। ऑनलाइन जो आप किसी बाइनांस के अंदर या कहीं भी जो वॉलेट है ऑनलाइन उसमें रखते हैं, तो उसमें डर है कि कोई चोरी ना कर ले, गुम हो सकता है, या फिर अगर वो एक्सचेंज भाग जाती है तो आपके पैसे गए। ऐसे कई एक्सचेंज हैं वो पिछले माजी के अंदर भागी हैं। तो वॉलेट के अंदर ये ओवरव्यू आ जाएगा उस पूरी एक्सचेंज का, ये कैसे नज़र आती है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिएट एंड स्पॉट, मार्जिन, फ्यूचर। मोस्टली हम जो खेलते हैं या खेलना चाहिए वो हम स्पॉट में खेलते हैं। आप अगर एक्सपर्ट नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आप फ्यूचर में मत जाएं। फ्यूचर बहुत रिस्की है। फ्यूचर जो करते हैं आप, ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, पेयर्स कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं XDI देख लेते हैं।
ये कॉइन है, जो कॉइन आपने सर्च करना है उसको क्लिक करना है। तो कॉइन मार्केट कैप में ये इसकी आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी, ये क्या है, इसकी प्राइस क्या है, कौन सी एक्सचेंजेस ये काम कर रही हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं इन एक्सचेंजेस में। ये इसकी प्राइस होगी, 1 पाउंड इस DAI जो कॉइन है इसकी $1 प्राइस है, और इसकी जो मार्केट कैप है वो ये मार्केट कैप है, और ये इसका वॉल्यूम है, और टोटल सप्लाई जो है सर्कुलेशन सप्लाई इसकी इतनी है, और टोटल सप्लाई इतनी है। तो ये आपको एक स्नैपशॉट दे देगा उस कॉइन के बारे में कि कॉइन है क्या। अगर उसको फर्दर आप स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी मार्केट, ये सारा हिस्टोरिकल डाटा, न्यूज़, ये सारा आप यहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं। बेस्ट ये है कॉइन जिनको जो रिकमेंड किया जाता है, वो कार्बी ने रिकमेंड किया है कॉइन जिनको, वहाँ पे आप जाके रजिस्टर होके वहाँ पे भी ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं बैक पे। अच्छा, अगर आपने बाय करना है तो इसमें आपको पहले, अगर आपकी आईडी वेरीफाई होगी, जब आईडी वेरीफाई हो जाएगी तो फिर आप जाके ऑनलाइन अपने कार्ड से बाय कर सकते हैं, अगर आपके मुल्क में अलाउ है तो। अभी केस तो जीत गए हैं, लेकिन अल्लाह करे जल्द अलाउ कर दें। तो अगर आप वहाँ आपका कार्ड नहीं चल रहा, बैंक को कहें कि बैंक फिर भी नहीं मान रहा, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप किसी से ले लें, जो ग्रुप में है उनसे ले लें, जो ऑथराइज बंदा है। स्कैमर बहुत ज़्यादा है, एहतियात से, क्योंकि पैसे आपने पहले देने होते हैं और आपको कॉइन्स बाद में आते हैं, तो इसलिए एहतियात के साथ, क्योंकि आपके पैसे हैं आपके पास, आपसे ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। तो उस बंदे को देख लें कि वाकई वो जेन्युइन है या नहीं है, वो आपको भेजेगा या नहीं भेजेगा। तो आप उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो अगर ना भेजे तो क्या करेंगे। तो इसलिए बड़े सोच समझ के ऑथराइज बंदा, कोई रेफर्ड बंदा होगा तो उससे लें। और दूसरा, आप क्रेडिट कार्ड से जब आपका वेरीफाई हो जाएगा वहाँ से ले सकते हैं। P2P ट्रेडिंग, अक्सर लोग इसको कहते हैं कि ना इससे बाय किया करें। जो P2P, आप ये मैं बताता हूँ कि फायदों पर PKR हम करते हैं, PKR। तो अब यहाँ पे ये लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो बेच रहे हैं कि हाँ मैं जो आपको 167 का $1 बेचूंगा, ये कह रहे हैं 168। हर बंदे का अपना एक डिफरेंट रेट है, वो अपना थोड़ा मार्जिन प्रॉफिट रख के वो बेचता है। वो आपको यहाँ बाय जब करेंगे तो आप उसके अकाउंट में, वो कहेगा हमें पैसे डालो, उसके अकाउंट में आपने पैसे देने हैं। आप फिर उसके बाद उसको हैश, जो आपका एड्रेस होगा USDT का, या जिस कॉइन, जो भी कॉइन मंगवाना चाह रहे हैं आप, नॉर्मली तो आप ज़्यादा डॉलर लेंगे, तो USDT जो होगा वो उसका आपने हैश जनरेट करके उसको देना है। इस तरह ये आप बाय करना चाह रहे हैं, बाय यहाँ से जाके आप बाय करेंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। आप कार्ड से बाय कर सकते हैं, या P2P ट्रेडिंग है, ये कौन से। और दूसरा जो है डिपॉजिट में आप जाएं कि अगर आपके पास USDT किसी और एक्सचेंज में पड़े हुए हैं, किसी और कंपनी में पड़े हुए हैं, यानी इसी क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज किसी और में, तो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जब डिपॉजिट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एड्रेस आ जाएगा। ये आपने एड्रेस, ये TRC20 करके इसको आपने, ये जो कोड है, या इसको स्कैन कर लें या इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी करके आप उस बंदे को दे दें। या अगर आपकी अपनी एक्सचेंज में दूसरे वॉलेट में पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने ट्रांसफ़र किए थे, ये देखो रिपल, तो यहाँ पे ये उसका हैश है या उसका एड्रेस है। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी वो डिटेल बता देगा कि हाँ ये हुए नहीं, वो सारी उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। ये उसका लेजर है, जहाँ पे वो ब्लॉकचेन कह लें, जहाँ पे आप उसको देख सकते हैं ये ट्रांसफ़र हुए नहीं, कहाँ हुए हैं, किस एक्सचेंज में गए हैं, कितने कॉइन थे ये। अच्छा, ये तो उसका हो गया डिपॉजिट का। और अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ये GRT है, ये कॉइन्स के नाम है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। हर एक कॉइन की अपनी एक पीछे फ़िलासफ़ी है, उसका अपना एक मकसद है। तो उसको आप जानने के लिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी पे जाते हैं, रिपल को क्लिक किया तो वो एक्सचेंज में ले जाएगा आपको। एक्सचेंज में यहाँ पे आप जाएंगे किसी भी एक्सचेंज में, तो यहाँ पे आप जो इसकी कॉइन मार्केट कैप है, यहाँ पे वाइट पेपर होगा। वाइट पेपर क्या होता है कि सफ़ेद पेपर, इसमें उस कॉइन के बारे में सारा रोड मैप होगा, वो है क्या चीज़, क्या करेगा, क्या तरीका है। क्योंकि ये फंडिंग होती है, जो लोगों से वो इकट्ठे कर रहे होते हैं पैसे, तो ये सारी उस कोई जो भी कॉइन आप चेक कर रहे हैं उस कॉइन की सारी उसमें हिस्ट्री दी गई होती है।
आप उसको पढ़ सकते हैं, उसका मकसद क्या है, वो किस लिए लॉन्च किया है, कौन कर रहा है उसको, क्यों कर रहे हैं, वैसे पैसे इकट्ठे करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके कॉइन जिनको या ये जो कॉइन मार्केट है, मार्केट कैप है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आए, अगर आपने जो P2P ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने जाके जो आपके कॉइन है वो आपने लिखना है, करेंसी है वो करके, अब आपने उस बंदे से कांटेक्ट करना है, वो आपको फिर गाइड करेगा। अगर आप कहते हैं ये, इसने यही कहा कि आप ये रिस्क है आपको इसमें, क्योंकि आप नहीं जानते वो कौन बंदा है। अब इसको मैंने तो नहीं लिया अभी तक, लेकिन जो कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि उनकी ये देखें, ऑर्डर देख लें, उसकी फीडबैक देख लें कि फीडबैक या उसके ऑर्डर कितने हैं और उसकी कंप्लीशन कितनी है। तो अब देखें, इसने 9 ऑर्डर किए हैं और उसमें भी कंप्लीशन कम है, इसने 104 किए हैं और उसमें 95% है। तो इसका मतलब है ये रिलायबल है। तो कोशिश करें जिसके ज़्यादा ऑर्डर अगर लेने ही यहीं से, और उसके जो कंप्लीशन रेट है उसको देख के, जो पुराने बंदे हैं या जिसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा हों, जैसे ये ऑर्डर देखें 96, ये बंदा ठीक होगा। यानी क्योंकि इन्हें अपनी साख भी कायम रखनी होती है, भागने वाले नहीं होते। जिसके ऑर्डर्स काम में, ये देखें इसने 16 है और इसका रेट बड़ा ज़बरदस्त है। तो इस तरह यानी आपने गैस करना है या आपने वो देख के उसके बाद वो उससे ट्रेड करनी है। आप जिस तरह ये कह रहे हैं रेवोलूट के ज़रिए उसको पेमेंट भेजनी है, आपने ट्रांसफर वाइज के इसको भेजनी है, तो हर एक का अपना एक हिसाब किताब है। अच्छा, तो यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, और आप अपने सेल करना चाहते हैं तो यहाँ आके सेल भी कर सकते हैं। आप अपना भी ऑफर कर सकते हैं कि मैं ये सेल करता हूँ, इसकी ये प्राइस में आपसे लूँगा। अच्छा, चलते हैं एक्सचेंज। ये मार्केट है, मार्केट ये इसका मेन इंटरफेस है, जहाँ पे सारे कॉइन जो भी आप देखेंगे वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिस्ट दी हुई है, आप कोई भी कॉइन, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि XRP है जिसका रिपल, तो रिपल को मैं यहाँ पे सच बार में जब लिखा है तो ये रिपल सारा आ जाएगा। अब रिपल के डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं कि आप इसको इस करेंसी के जरिए ले सकते हैं जिस तरह XRP AUD, XRP BNB ये बाइनांस का अपना कॉइन है, और XRP BRL, XRP BTC के थ्रू, XRP जो है वो BUSD के थ्रू, बाइनांस का USD ये एक स्टेबल कॉइन है, जिस तरह USDT है, इस तरह ये कम्बिनेशन इसके निकलाएंगे। अब आपके पास अगर USDT पड़े हुए हैं तो आप ज़ाहिर उसको वो लेंगे, उन कॉइन को, उसका जो कम्बिनेशन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT पड़ा हुआ है, तो मैं इसको लिखने यहाँ पे USD का XPR, ये जितने भी हैं इसके वो आ जाएंगे कम्बिनेशंस के, जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। ये नीचे USDT, ये XRP डिफरेंट है। हम BNP ले रहे हैं, इसके अगर अपना जो कॉइन है BNP, तो BNP के ये आगे आ जाएगा कि ये कम्बिनेशन बने हुए हैं, जिसे कहते हैं पेयर्स बने हुए हैं, जोड़े बने हुए हैं, कि इससे आप कौन कौन से कॉइन ले सकते हैं। BNB के थ्रू ये सारे कॉइन्स आ जाएंगे। तो अगर आप कहते हैं कि मैंने AXS जो है ये कॉइन लेना है, तो आप इसको यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे इसके पेयर्स आ जाएंगे कि ये AXS जो कॉइन है इसके पेयर किसके साथ हैं। BNB के थ्रू, अगर आपके पास BNB पड़े हुए हैं तो आप उसके थ्रू ले सकते हैं। अगर आपके पास BTC पड़ा हुआ है तो बिटकॉइन उससे ले सकते हैं। अगर आपके पास बाइनांस का USDT पड़ा हुआ है तो उसके थ्रू ले सकते हैं, या USDT पड़ा हुआ है तो उसके थ्रू ले सकते हैं। अब जो भी आपके पास पड़े हुए हैं कॉइन्स वो आप उससे ले सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा USDT है फॉर एग्जांपल, उसके थ्रू ले सकता हूँ। अब लेना आपने कैसे है यहाँ पे, अगर तो आपके USD में पड़े हुए हैं फिर तो ठीक है। ये होता है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में ज़्यादातर सेफ यही है, न्यू कमर्स या जो भी है, मैं तो यही खेलता हूँ, आप जिस तरह आपको अच्छा लगे। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग में आपके पास आपके कंट्रोल में होता है प्रॉफिट या लॉस। फ्यूचर के अंदर भी अगर आप करते हैं, आप उस पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास पड़े हुए हैं USDT वट एवर 100 पड़े हुए हैं, 200 पड़े हुए हैं, जो भी है, यहाँ पे आप लिखते हैं कि मुझे 100 इसके AX कॉइन चाहिए, तो वो यहाँ पे ये कीमत उसकी बता देगा इतने की। अगर तो आपके पास
USDT यहाँ पे पड़े होंगे, आपके बैलेंस में होगा,